हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर एक न्यू जोश के साथ, न्यू लेक्चर के साथ, न्यू चैप्टर का भी स्टार्ट करते हैं। चलिए इस लेक्चर में हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का फुल मजा उठाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को जो देखना है ना, वो आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जिस चैप्टर हम लोग पढ़े और वही चैप्टर ना आए तो फिर पढ़ना कोई कामगार नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग ऐसे जरा सा भर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो यह क्या है, कॉम्बिनेशन है। यह किसका कॉम्बिनेशन है, तो इसमें एक पार्ट जो होता है वह रियल पार्ट होता है, यानी रियल नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर। अब आखिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। इमेजिनरी नंबर, देखिए एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, इस दोनों को हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं ना, और जो उसके बाद जो आता है एक समीकरण यानी इक्वेशन, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आखिर कैसा आएगा जरा लिख के दिखाइए। देखिए कैसे हम लोग रियल पार्ट में हम लोगों का हमेशा याद रखेंगे कि 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट बहुत सारा आएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो जरा देख लीजिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू डाल दे, तो इसको वैल्यू अगर आप लोगों को कहेंगे फाइंड करने के लिए तो नहीं निकलेगा। आखिर क्यों नहीं निकलेगा, यह जो होता है इसका वेल डिफाइंड यह रियल में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग एक नया कैटेगरी में डाले और इसको हम लोग कहें इमेजिनरी नंबर। क्या बोले, इमेजिनरी नंबर। तो जैसे √3 हो सकता है, √-1 हो सकता है, √-5 हो सकता है। तो अब आखिर इस इमेजिनरी नंबर है तो इसको डिफाइन कैसे करें, तो चलिए जरा देखते हैं कि डिफाइन कैसे करते हैं। इसको हम लोगों को जो लिखने का तरीका होता है ना, जो डिफाइन करने का पैटर्न, उसको जरा आप लोग समझेंगे। चलिए हम लोग ले लेते हैं कि √3, इसी को डिफाइन करना है, इसी को क्या करना है, डिफाइन करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। अंदर रूट एगो ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। -1 × 3 क्या होता है, अगर इसको हम लोग यह -3 को -1 × 3 कर दे तो कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम हमेशा लिख सकते हैं और बिल्कुल यह सही भी है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग लिख लेते हैं -1 रूट के अंदर और एक रूट क्या हो जाएगा, √3, इसके अंदर में क्या है, इंटू है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रॉपर्टी होता है। क्या, देखिए √a इंटू √√b, यह क्या हो जाता है, √ab हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, √a था ये और b था ये, तो दोनों को छिटका दिए है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये तो हुई बाद की बात है। अभी हम लोग क्या करते हैं सो देखेंगे। देखिए √3 क्या है, एक रियल नंबर है, इसको हम लोग रहने देते हैं। और यहाँ -1 जो है ना रूट के अंदर, इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा। इसको अब आयोटा काहे रखा गया नाम, तो देख लीजिए जरा, एक बक्सा बना दिए। देखिए अगर कहीं भी रूट के अंदर -1 आता है तो उसे हम लोग आई, यानी कहने का मतलब कि आयोटा उसको कहते हैं। आई कहने का मतलब आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, -3 को आयोटा दिखा दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, अंदर रूट -1 के जगह पर आयोटा, अब √3 को √3। अब यह क्या है, डिफाइन है। तो इस तरह से जब कोई, अगर कोई अंदर रूट के अंदर माइनस वाला आ जाता है ना, तो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यह क्या है, एक अद्भुत कहानी है इसका, ठीक ना। तो अब हम लोग समझते हैं आखिर कि आयोटा का वैल्यू -1 होता है, तो जरा आयोटा स्क्वायर को बता दीजिए।
आप लोग बता सकते हैं क्या? नहीं बताते तो हम बताएंगे। आगे कैसे होगा देखिए, अगर इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना तो बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो अगर आयोटा अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट को क्या करेगा? स्क्वायर चाट जाएगा, तो बच गया -1। अब जरा देखिए आयोटा क्यू, आयोटा क्यू क्या होता है? तो आयोटा क्यू देख लीजिए जरा, इधर भी आयोटा से गुना किए, इधर भी आयोटा से गुना किए, तो जब हम लोग मान लेते हैं क्या, देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। प्रॉब्लम कहाँ है कि आयोटा क्यू हम डायरेक्ट आयोटा बता देते हैं। अब आखिर ऐसा है कैसे, तो देखिए जरा, अगर मान लेता है ये आयोटा है, इसमें एक आयोटा से और गुना किए तो यह आयोटा क्यू हो गया, और इसमें भी आयोटा से गुना किए तो क्या हो गया? आयोटा क्यू, क्योंकि आयोटा स्क्वायर और आयोटा यहाँ पर 1 है, पावर दोनों का ऐड होगा तो आयोटा क्यू, और यहाँ पर क्या होगा? -1 में आयोटा से गुना हुआ तो आयोटा। देख लिए कैसे आया? एकदम आसान है ना। आयोटा 4 का जो पावर होता है यह 1 होता है। आयोटा 4 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इतना एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। कैसे इसको फिक्स करना है? जैसे हम लोग फार्मूला को फिक्स करते हैं, जस्ट यहाँ क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रीड है, यानी बैकबोन है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको अब हम लोग करते हैं साफ। ठीक है, तो अब आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ गए होंगे। तो अब हम लोग को क्या समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप कैसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो, अगर हम लोग कहें कि इसका डिफिनेशन क्या है तो आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी इसको साफ करें, अच्छे से लिख देते हैं जरा। इट इज कॉम्बिनेशन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए जरा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, यह किस रूप में दिखता है, जरा इसको समझते हैं। देखिए हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इट इज डिनोटेड बाय, यानी इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? डिनोटेड बाय जेड। किससे? तो जेड से हमेशा इसको हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ आखिर दिखेगा कैसे? तो इसका जो रूप होगा देखने का ऊपर से शकल, वह जरा इस प्रकार होगा, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए क्या होगा, तो ये जो होता है ना, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये x जो है यह रियल पार्ट है। क्या पार्ट है? रियल। और यहाँ ये जो है यह इमेजिनरी है, यह रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और जब दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिए तो वही हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे, यानी ऊपर लेवल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को मिलेगा क्या कि देख लीजिए, z बराबर 3 + 4 आयोटा। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम लोगों को कहा जाए क्या कि z बराबर 3 + 4 आयोटा एंड z बराबर 2 + 5 आयोटा, जरा इस दोनों को बीच को हम लोगों को ऐड करना है, यानी जोड़ करने का मतलब क्या, हम लोग
जो नॉर्मली इक्वेशन निकालते हैं उसका जोड़ जानते हैं, गुना जानते हैं, भाग भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? तो इसमें भी हम लोग का क्या आना चाहिए? जोड़ घटाओ गुना भाग आना ही चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर यह सीखने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग ऐड सीखते हैं कि इसका एडिशन कैसे किया जाता है। एडिशन ऑफ किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या दिया रहेगा? दो को कोई जोड़ने वाला इक्वेशन, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग जो ऐड करते हैं वह हमेशा याद रखेंगे कि z बराबर, यानी कि अगर हम लोग मान लिए क्या कि अगर जैसे देखिए 5 प्लस 6, अगर ये दोनों को जोड़ते तो कितना होता है? 11, यानी कि दो को हम लोग जोड़े तो एक निकला, एक निकला ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? ये दो है, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को एक निकलना चाहिए। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग बचपन से जानते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट है? जोड़ का। क्या कि अगर हम लोग कई सारे कंपोनेंट को जोड़कर कई सारा कंपोनेंट को जोड़कर जब एक कंपोनेंट बनाते हैं और वह सब का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। बच्चे वाला में कैसे जानते थे कि 1 2 3 ऐसे वाला। अब हम लोगों को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जो रियल पार्ट होता है ना उसको रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं। रियल पार्ट को, रियल को क्या करते हैं? रियल के साथ, रियल प्लस रियल, ठीक ना। यह भी क्या बना देगा? हम लोगों को रियल बना देगा। एक रियल निकल गया क्योंकि हम लोग का रियल एंड इमेजिनरी, और दूसरा क्या स्टेज होता है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी, यह क्या बनेगा? इमेजिनरी। और ये दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। अब आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए वैसे तो इसमें से रियल निकाल लीजिए, इसमें से रियल निकाल लीजिए। तो चलिए इसमें रियल कितना है? 3 है, इसमें रियल कितना है? 2 है। तो 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। चलिए रियल एक हम लोगों को निकल गया कि कितना है? 5 है। अब बात आता है इमेजिनरी का। तो इसमें से इमेजिनरी, इसमें से इमेजिनरी, दोनों में से इमेजिनरी को क्या करेंगे? निकालेंगे। यहाँ है 4 आयोटा प्लस यहाँ पे है कितना? 5 आयोटा। तो क्या हो जाएगा? 5 4 5 9, यानी कि 9 आयोटा। हमेशा याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि गुना नहीं होता है, जोड़ होता है। तो चलिए इमेजिनरी भी हम लोगों को निकल गया। तो जेड बराबर क्या होता है? रियल का इमेजिनरी को कॉम्बिनेशन। तो रियल कितना निकला है? 5 प्लस इमेजिनरी 9i। देखिए यह जो एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर निकला है वह इस दोनों का क्या है? ऐड है, यानी जोड़ है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को हम इसलिए बताएं ताकि एकदम हलवा की तरह बन जाए। लेकिन इसको आप लोग सिर्फ माइंड में अगर बैठा लेते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए 3 2 5 हो गया, प्लस था तो प्लस दे दीजिए, 4 5 9 हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जरा अलग, जो होगा क्या? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करना भी क्या है? बहुत जरूरत है। सबट्रैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबट्रैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग वही लेंगे कि दो गो को जोड़ना है तो एक न्यू बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z बराबर यहाँ पर क्या होगा? चलिए इसमें हम लोग कर देते हैं क्या चीज? न्यू इक्वेशन ले लेते हैं दोनों के लिए, और वह कुछ अलग टाइप से होगा। कैसे होगा? तो चलिए देख लेते हैं। मान लिए कि z बराबर एगो दे रखा है 3 + 9 आयोटा, एंड z बराबर एक और दे रखा है
सॉरी माइनस ना, ऐड है तो क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए इसको इमेजिनरी नंबर इस तरह से होगा 2 प्लस 7 आयोटा, इसको क्या करना है, इसमें से घटाव करना है। यानी कहने का मतलब इसका ये होगा कि z बराबर 3 प्लस 9 आयोटा माइनस कर दीजिए 2 प्लस 7 आयोटा। यही ना कहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग जरा करते हैं कैसे। सबसे पहला काम रियल और इमेजिनरी को छांट कर बाहर लाना। चलिए रियल को छांटते हैं। रियल कौन है इसमें, 3, यहाँ पर 2, तो 3 अब माइनस का काम करना है तो माइनस देंगे। यहाँ से पहले प्लस का काम था तो बीच में प्लस दिए थे, तो रियल नंबर हम लोगों का निकल गया 1। अब निकालना है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है, नॉन आयोटा प्लस में सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, याद ही नहीं आता, मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर 7 आयोटा क्या आएगा 2 आयोटा, तो इमेजिनरी निकल गया रियल निकल गया, दोनों को कॉम्बिनेशन कर दीजिए निकल जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। अब आखिर ऐसा क्यों आया तो जरा देख लीजिए। अब बोलेंगे कि ये थे घटाव आया प्लस, भाई देखिए कैसे आया, क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर यह क्या है, कॉम्बिनेशन है। हम लोग को जो घटाव करना था वह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में करना था, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर साइन को माइनस नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।